क्लास ट्वेल्थ। अब आपका अगला टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में देखिए, जब आप किसी हेलो एल्केन को, ठीक है, जब आप किसी भी हेलो एल्केन का रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH से, ठीक है, एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। तो एल्कोहलिक KOH का क्या मतलब है कि KOH हो जो अल्कोहल के साथ यूज किया जा रहा हो, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जो अल्कोहल के साथ यूज किया जा रहा हो, यानी एल्कोहलिक KOH। जब आप किसी भी हेलो एल्केन का अगर आप एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होता है, ये जो OH होता है ये OH जाकर बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। अब बीटा हाइड्रोजन का क्या मतलब है? बीटा हाइड्रोजन का ये मतलब है कि देखिए, जो कार्बन होता है जिस पर हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन माना जाता है, ठीक है, और उसके ठीक बगल वाले को हम क्या मानते हैं? बीटा कार्बन मानते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। अब इस पे मौजूद जो तीनों ही हाइड्रोजन होंगे, अगर तीनों हाइड्रोजन है तो तीनों ही हाइड्रोजन जो होंगे वो बीटा हाइड्रोजन कहे जाएंगे, ठीक है। तो जब OH निगेटिव आता है, KOH जब OH निगेटिव देता है, ये OH निगेटिव आके बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है और इस बीटा हाइड्रोजन को निकाल देता है, जिसकी वजह से ये H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और जाके OH निगेटिव से जुड़ जाता है। और ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यहाँ बीच में, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफ़र होंगे तो क्या होगा, अब उसी पॉइंट पे ये होता है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो हैलोजन होता है उन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाता है और ये यहाँ आके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, जब एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो H2O निकलता है और फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ से X निकल गया तो ये X निगेटिव ये बाहर चला गया, ये देख लीजिए, ये आपका फॉर्मेशन हो गया एल्कीन का। तो जब भी कभी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है जी, बीटा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन पर से एक हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन पर से हेलोजन निकल जाते हैं और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि डीहाइड्रो का मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन निकल रहा है और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही निकल रहा है, ठीक है। तो इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब एग्जांपल देखिए, जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, यानी कि ब्रोमोइथेन। जब ब्रोमोइथेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये बीटा कार्बन है, क्योंकि अल्फा कार्बन ये है, इस पे Br जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इस पर से एक हाइड्रोजन हटेगा, निकलेगा, तो देखिए H2O बन जाएगा, OH के साथ जुड़ के वो H2O बन जाएगा। और देखिए ये CH2 बन गया, यहाँ पे ये CH3 था, ये आपका CH2 बन गया। इसके बाद ये जो CH2 है वो ऐसे ही रहेगा और इसमें से Br निकल जाएगा, अब बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस जो ये H2O निकला है वो यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं, प्लस जो ये Br निकलेगा वो फाइनली जाके K से रिएक्शन करके KBr का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ये जो X निगेटिव है, इसमें जो जनरल रिएक्शन हम दिखाए हैं उसमें जो X निगेटिव है वो जाके K से रिएक्शन कर लेता है और KX का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। देखिए अब इसी में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये है कंपाउंड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH3 प्लस KOH। अगर इसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस कार्बन से ये Br जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा है ना, और ये आपका बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ बीटा कार्बन है, यानी कि दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पे कहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये कन्फ्यूज़न आ जाता है,
ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आता है कि यहाँ डबल बॉन्ड आता है, ये कन्फ्यूज़न अब जनरेट होने लगता है कि आखिर जब दो दो बीटा कार्बन है, यानी कि दो जगह बीटा हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, तो कौन से बीटा हाइड्रोजन निकलेंगे, ये कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, तो इसमें मोस्टली एक मेजर प्रोडक्ट होता है और एक माइनर प्रोडक्ट होता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, ये 20% ये माइनर प्रोडक्ट है, और यहाँ पे डबल बना, ये 80% ये मेजर प्रोडक्ट है। इसका आंसर देने के लिए एक रशियन केमिस्ट थे जिनका नाम अलेक्जेंडर सेडजेव था, ठीक है, अलेक्जेंडर सेडजेव था। उन्होंने एक रूल दिया जिसको सेडजेव कहते हैं, सेडजेव रूल कहते हैं। उस रूल के हिसाब से देखिए, जब भी कभी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, अभी हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वही, जब भी कभी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है तो उसमें वो एल्कीन ज़्यादा बनता है जिस एल्कीन में सब्स्टिट्यूटेड जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं वो आपके कार्बन जो डबल बॉन्ड से सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, मतलब ग्रेटर नंबर्स में होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रोपिल है लेकिन ये क्या है, मेथिल है, और यहाँ पे ये एथिल है और ये एथिल है, यानी इस डबल बॉन्ड के दोनों ही तरफ एथिल एथिल मतलब बड़े ग्रुप्स ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम के मौजूद हैं, ठीक है। या इधर भी दो है, इधर भी दो है, इधर देखिए, इधर 3 है तो इधर 1 है, कम हो जा रहा है, तो इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। तो सेडजेव रूल यही कहता है कि वो प्रोडक्ट, वो एक डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में अगर एक से अधिक एल्कीन्स बनने का केस हो, एक से अधिक एल्कीन बनने का चांस हो, तो वो एल्कीन ज़्यादा प्रीफर होता है बनने में जिस एल्कीन में जो एल्किल ग्रुप है अटैच्ड, जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड एल्किल ग्रुप है उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हो। जैसे इसमें 3 है और 1, तो इस तरह से नहीं, इधर 2 और 2 हैं तो ये प्रीफर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेडजेव रूल, और इसी से क्लियर हुआ कि कौन सा एल्कीन ज़्यादा बनेगा और कौन सा एल्कीन कम बनेगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन था, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक मेटल डायरेक्ट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। ये देखिए CH3Li, ये जो Li है वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो याद रखिएगा, एक ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में जो मेटल एटम है वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ आता है, एक कंपाउंड का नाम आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, जो होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी उसमें एक एल्किल ग्रुप होगा, उसमें एक मैग्नीशियम का आइटम होगा, उसमें एक हैलोजन का आइटम होगा, हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। देखिए, एक साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार्ड, ठीक है, विक्टर ग्रिग्नार्ड। उन्होंने 1900 में इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का खोज किया था, ठीक है। 1900 में उन्होंने, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का खोज किया था। इसमें देखिए क्या है कि जो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, देखिए इसका ये बनता कैसे है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बनता कैसे है। एक एल्किल हैलाइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं, एक एल्किल हैलाइड का हम रिएक्शन कराते हैं जब Mg से, ठीक है, मैग्नीशियम से ड्राई ईथर में। याद रखिएगा, जब भी आप एल्किल हैलाइड का मैग्नीशियम से ड्राई ईथर में रिएक्शन कराते हैं तो RMgX का फॉर्मेशन होता है, और यही जो RMgX होता है यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। देखिए, R का मतलब एल्किल, Mg मैग्नीशियम, X यानी कोई हैलोजन आइटम यानी हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, RMgX। उसी तरह देखिए CH3 CH2Br, ये एग्जाम्पल है आपका। ये देखिए ब्रोमो इथेन का जब मैग्नीशियम से रिएक्शन कराया जा रहा है तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो क्या बन रहा है, CH3 CH2 MgBr का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, यानी देखिए मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप ध्यान देंगे तो ये देखिए आपका RMgX जो है, इसमें
आप इसमें जो आर और एम जी के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है, ठीक है। आर और एम जी के बीच में, मतलब एल्किल और मैग्नीशियम, एल्किल ग्रुप और मैग्नीशियम एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो आपका कोवेलेंट होता है बट हाईली पोलर होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब एम के मुकाबले देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन अपनी तरफ खींचता है और मैग्नीशियम अपने से दूर जाने देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या होता है, तो ये हाईली पोलर होता है। और मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो टिपिकली आपका आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। हाँ, फिर से अब ये जो आर एम जी एक्स होता है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसको हम एनहाइड्रस कंडीशन में रखते हैं। अब एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों? क्योंकि अगर हम इसको एनहाइड्रस कंडीशन में नहीं रखते हैं तो ये जो आर एम जी एक्स है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये आसानी से H2O से रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। एक एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है और MgOH का फॉर्मेशन कर देता है, और ये रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से एनहाइड्रस कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ये किसी भी, अगर स्लाइटली कोई कंपाउंड स्लाइटली एल्कोहलिक भी होता है तो उससे भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। स्लाइटली एल्कोहलिक मतलब कि अब आपका एल्कोहल, माइल्ड एल्कोहल्स जो हैं, ठीक है, तो स्लाइटली अगर एसिडिक हैं, एल्कोहल्स भी आपके एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो स्लाइटली एसिडिक जो होते हैं उनसे सबसे ये रिएक्शन कर लेता है, मतलब जो भी प्रोटॉन दे सकते हैं उनसे ये प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और इसको एनहाइड्रस कंडीशन में और आइसोलेट करके रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन विद मेटल्स, आपका अगला जो टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें अभी आपने पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, तो आपका हो जाएगा ये आर एक्स प्लस एम जी, ड्राई ईथर में रिएक्शन करेंगे तो आर एम जी एक्स, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। और एक और इसमें रिएक्शन है आपका वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के बारे में आपने 11th में पढ़ा है। जब आप किसी एल्किल हैलाइड का सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो उस एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उस एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स जब ड्राई ईथर में रिएक्शन करते हैं सोडियम से, तो दोनों का एक्स वाला जो एटम होता है ये निकल जाता है, ठीक है। और जो आर जो होते हैं, जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं, वो आपस में जुड़कर एक एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एक एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। और इस एल्केन में जो पहले हेलो एल्केन में जो एल्किल ग्रुप था उसके डबल नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। जाहिर सी बात है ये दोनों मिल जाएंगे तो डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। और जो एक्स होता है वो दोनों एक्स जाके सोडियम से जुड़ जाते हैं और NaX का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। आपने 11th में इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ा है। देखिए जैसे ब्रोमोइथेन, और ब्रोमोइथेन जब रिएक्शन करता है सोडियम से, ठीक है, ड्राई ईथर में, तो ये जो एथिल ग्रुप है, ये दोनों एथिल ग्रुप जुड़ के ब्यूटेन का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो Br निकलेंगे वो जाके सोडियम से जुड़ के NaBr का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये था आपका, इतना था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल, मतलब कि जो हेलो एल्केन्स के रिएक्शन थे ये इतने में हो गए। अब आपको आगे पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में पढ़ाऊँगा, अभी आप इतना अच्छे से समझ लीजिए।